हेलो, वेलकम बैक टू यूके क्रिएशन। आज हम 4 टक्स ब्लाउज़ का डीप नेक का पैटर्न बनाने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हैं फर्मा बनाने वाले हैं, जिसे हम 34 साइज़ में बनाएंगे। तो उसके लिए मेजरमेंट्स हैं: चेस्ट साइज़ 34, वेस्ट साइज़ 28, फ्रंट लेंथ 14.5, शोल्डर 14.5, शोल्डर टू एपेक्स 9.5, एपेक्स टू एपेक्स 7.5 और फ्रंट का नेक डीप रखेंगे हम 6 इंच का। तो अभी फर्मा पहले बना लेते हैं। तो उसके लिए फर्मा बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। ये ऊपर स्ट्रेट लाइन ले लिया। यहाँ पे फ्रंट में हम हुकाई का मार्जिन रखेंगे, ये 1/2 इंच का हुकाई का मार्जिन रखेंगे। अगर आप बैक हुक कर रहे हैं तो या मार्जिन आप नहीं रखेंगे तो ठीक है। ये फ्रंट का हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये फ्रंट में हम अभी हुकाई रखने वाले हैं इसलिए। और 4 टक्स का ब्लाउज़ होता है तो मोस्टली हमें फ्रंट में ही हुक करने पड़ते हैं। तो अभी हम 4 टक्स बना रहे हैं तो यहाँ पर हम हुकाई का रखेंगे। ओके, तो उसके बाद पहला मार्क हम कर लेंगे यहाँ पे नेक विड्थ का, जो कि होगा 2.5। 2.5 पर एक मार्क करेंगे। फिर हम लेंगे शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। शोल्डर हमारा है 14.5, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम मिलेगा 7.25। तो 7.25 पर एक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच डाउन लेंगे हम, शोल्डर डाउन। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर लेंगे। अब हम लेंगे यहाँ से आर्म होल का। तो आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/2 इंच। ये डीप नेक के लिए फॉर्मूला है, ये पैक नेक में यूज़ नहीं होगा। आपका नेक अगर 5.5 इंच से नीचे है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/2 इंच। तो अभी हमारी चेस्ट है 34, उसे 6 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6.1 इंच। तो 6.1 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे। ये 6.1 इंच पर मार्क लगा के हो गया और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम चेस्ट लाइन का मार्क करेंगे। तो चेस्ट में हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। पैक नेक रहा तो हम ज़्यादा देते हैं, पर अभी ये डीप नेक है इसलिए हम 1.5 इंच की ही लूजिंग देंगे। तो हमारी चेस्ट है 34, उसमें लूजिंग देंगे 1.5, तो हम मिलेगा 30.5। तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हम मिलेगा 8.8। तो ये 8.8 को हम 8.75 भी ले सकते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8.75 पर एक मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। फिर यहाँ पर 1.5 इंच, 1 इंच, 2 इंच तक हम यहाँ पर मार्जिन दे सकते हैं। अभी मैं 2 इंच की मार्जिन रख रही हूँ। फिर शोल्डर का सेंटर ले लेंगे। यहाँ से ऐसे शोल्डर का सेंटर मार्क करेंगे। ये सेंटर मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम सारे लेंथ के मार्क ले लेंगे। तो सबसे पहले है ब्लाउज़ लेंथ। ब्लाउज़ लेंथ हमारी फ्रंट की अलग होती है और बैक की अलग होती है। तो अभी फ्रंट की जो ब्लाउज़ लेंथ है वो है 14.5। 14.5 और उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। 1 इंच क्यों ऐड करते हैं हम? क्योंकि हमारा 1/2 इंच यहाँ पर स्टिचिंग मार्जिन जाता है और यहाँ पर नीचे भी 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग का जाता है। नीचे अगर आपका स्टिचिंग में ज़्यादा जाता है, आप ज़्यादा फोल्ड करते हैं, तो आप यहाँ पर 1 इंच, आप जितना फोल्ड करते हैं आप उतना ले सकते हैं। अभी हम 1/2 इंच का ले रहे हैं। तो हमारा जो लेंथ है 14.5, उसमें हम 1 इंच ऐड करके यहाँ पर मार्क कर रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
उसके बाद हम शोल्डर टू एपेक्स का मार्क करेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा है 9.5। शोल्डर टू एपेक्स 9.5 में हाफ इंच ऐड करेंगे तो हमें 10 इंच मिलेगा। इसमें भी हाफ इंच हम यहाँ पर ये स्टिचिंग मार्जिन होता है इसीलिए ऐड करते हैं। तो 10 इंच में मार्क कर दिया। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक का डीप ड्रॉ करेंगे। इसमें हमने नेक डीप लिया है 6 इंच। यूजुअली जो रेडीमेड ब्लाउजेस होते हैं उनके नेक डीप कम ही होते हैं, इसीलिए हमने इसका कम रखा है। बाकी आपको इससे ज़्यादा डीप लेना है, कैसे करना है वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो अब एपेक्स टू एपेक्स का मार्क कर लेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स का मार्क हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 7.5। उसका हाफ करके लेंगे, उसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें 3.75 मिलेगा। तो 3.75 पर एक मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमें मिला है इसमें हम हाफ इंच माइनस करेंगे। हाफ इंच माइनस करेंगे, जो हमें मिलेगा उसे हमें यहाँ पे मार्क करना है 3.25। अब इन 2 पॉइंट को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कितना टक्स लेना है, यहाँ पर साइज़ के हिसाब से टक्स होता है। अभी हमारा साइज़ 34 है, इसीलिए यहाँ पर हम 2 इंच का टक्स लेंगे। बाकी ये 4 टक्स का बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम कम साइज़ ले रहे हैं। बाकी प्रिंस कट रहता है, कटोरी ब्लाउज़ रहता है या और भी ब्लाउज़ रहते हैं तो वहाँ पर हमारा टक्स 2.5 इंच का होता है। लेकिन जबकि ये अभी हमारा 4 टक्स का ब्लाउज़ है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 2 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2 इंच का मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट का भी जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करके हो गया। अब इसका सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर का भी सेंटर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी सेंटर का सेंटर मार्क करेंगे। यहाँ पर अब हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है इसे हमें हाफ इंच यहाँ पर मार्क करेंगे। इस पॉइंट से 0.25 और इसमें एक लाइन जितना अंदर जाएंगे बस। तो इन सभी पॉइंट को हमें ज्वाइंट कर लेना है। फिर इसे ऐसे हल्का सा कर्व शेप दे देंगे। ये हो गया। अब इस लाइन को मेजर करेंगे। ये 2 लाइन हमें इक्वल चाहिए, क्योंकि फिर स्टिचिंग के टाइम अगर जॉइंट करना है तो फिर एक लंबी एक छोटी ऐसे नहीं चलेगा ना, इसलिए इस लाइन को हम इस लाइन से मेजर करते हैं। तो यहाँ हमारा आ रहा है 5.5। अब 5.5 यहाँ पर हम मेजर करेंगे। ऐसे धीरे 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 मेजर करते जाएंगे। और जहाँ भी 5.5 मिल रहा है वहाँ पे एक मार्क कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर अब हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट थी हमारी 28 इंच, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच मार्क करेंगे। यहाँ पर आ रहा है 3.25, तो यही मेजरमेंट हम यहाँ पर रखेंगे 3.25 से। और यहाँ पर 7 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे और यहाँ पर 2 इंच मार्जिन रखेंगे।
पर 7 पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर 2 इंच मार्जिन रखेंगे। ये हो गया और यहाँ पर इसे दोनों को जॉइंट कर लेंगे। अब इतना मार्किंग करके हो गया। अब इसके बाद हम आर्म होल रेडी करेंगे। तो आर्म होल कैसे बनाना है, पहले ये जो भी आर्म होल है वहाँ पर इंची टेप रखेंगे और उसका सेंटर ले लेंगे। ये सेंटर लेके हो गया। अब यहाँ से हम 1 इंच अंदर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर हमें 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। हाफ इंच से 0.75, यहाँ पर 0.75 पर एक मार्क करेंगे और फिर इन सब को ज्वाइंट कर लेंगे। इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें मैच करना है। ऐसे आर्म होल को एडजस्ट करके देखेंगे, जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपका आर्म होल कर्व इसमें नहीं बैठ रहा है तो पहले इन 2 पॉइंट को ज्वाइंट करें, फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट से ज्वाइंट करें। ठीक है। अब हम यहाँ पर आर्म होल टक्स देंगे। आर्म होल में टक्स हम 34 साइज़ में कितना लेते हैं, 34 साइज़ में हम 1.25 इंच का टक्स लेते हैं। तो हम 1.25 इंच का टक्स लेंगे, आर्म होल टक्स। तो 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। आपको ऐसे चेक करना है कि आर्म होल में 1.25 जहाँ मैच हो रहा है वहाँ पर ऐसे रख के ऐसे एक मार्क लगा देना है। फिर यहाँ से ऐसे एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट से एपेक्स पॉइंट तक। अब 1.25 का हमें टक्स लेना है, तो इसका हम सेंटर लेंगे, ऐसे सेंटर लेंगे और इस सेंटर को हम इस लाइन पर प्लेस करेंगे और यहाँ पर 1.25 पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से यहाँ पर एक मार्क करेंगे 1.25 पर। ये हो गया। तो हमें ये टक्स के 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हमें टक्स की लेंथ कितनी रखनी है, बाकी सब ब्लाउजेज़ में हम यहाँ तक मैच कर देते हैं, पर 4 टक्स ब्लाउज में हम यहाँ तक टक्स को नहीं ला सकते, इसलिए हमें यहाँ पर बीच में गैप रखना पड़ता है। तो वो गैप कैसे लेंगे, तो इंच टेप को यहाँ से यहाँ रखेंगे और इसका फिर इस लाइन में सेंटर लेंगे। इस लाइन का सेंटर लेके हो गया। अब ये जो हम सेंटर मिला है उससे 1/2 इंच नीचे आना है हमें, उससे 1/2 इंच नीचे मार्क करेंगे और फिर इस 1/2 इंच नीचे जो पॉइंट मार्क किया है उससे और इसे ऐसे जॉइन कर लेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। ठीक है। तो ये मिल गया हमें 1.25 इंच का टक्स। 1.25 इंच है ना। अब नेक्स्ट टक्स हम लेंगे ये सेंटर का टक्स। तो ये सेंटर का टक्स हमारा होता है 0.75 इंच का, ये हमारा टोटल टक्स होता है। तो इंची टेप को ऐसे मिडिल में सेट करेंगे और 0.75 पर मार्क करेंगे। ये देखिए पूरा है टक्स हमारा 0.75 का। अब इस टक्स के बीच में हम कितना गैप रखेंगे, यहाँ पर हमने जितना टक्स लिया है उतना ही गैप हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हमने डार्ट लिया था 1.25 का, तो यहाँ पर गैप भी हम उतना ही लेंगे। जितना यहाँ पर हम डार्ट लेते हैं उतना ही गैप यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर हम 1.25 पर एक मार्क करेंगे और इस टक्स को भी ड्रॉ कर लेंगे।
टक्स का ये कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें गैप मिला है 1/2 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ पर हमें जितना गैप मिला है उसका डबल हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो 5 इंच में एक लाइन कम मिला है तो उसका डबल होगा 0.75, तो 0.75 पर एक मार्क करेंगे और उसे ऐसे क्रॉस ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये टक्स तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो फिर हमें आर्म होल भी तो थोड़ा बड़ा चाहिए, इसलिए हम ये 1/2 इंच का नीचे मार्क करते हैं। तो इस लाइन को हम मेजर करेंगे, ये लाइन कितनी है इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो ये हमें लाइन मिल रही है 3.25। तो सेम गैप हमें 3.25 इस लाइन पर भी मार्क करना है। फिर इस लाइन को ऐसे इस लाइन से पैरेलल यहाँ पर रखना है। स्केल को ऐसे पैरेलल रखेंगे, इस लाइन को देखना है आपको, चेक करना है और इससे एग्जैक्ट पैरेलल होना चाहिए। ऐसे रखेंगे, यहाँ पर एक आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। ये आर्म होल ड्रॉ करके हो गया। अब हमारा ये एक टक्स बाकी रहे, तो ये टक्स कैसे लेंगे, साइड का टक्स यहाँ पर इंची टेप रखेंगे। ये जो हमें जो ये पॉइंट्स मिले हैं ना बाद में, उसका सेंटर लेना है हमें। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका सेंटर लेंगे। ये सेंटर मार्क करके हो गया। इस सेंटर को यहाँ पर एपेक्स पॉइंट तक मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन लेंगे। अब इस स्ट्रेट लाइन का हमें यहाँ पर गैप कितना लेना है, एग्जैक्ट सेम ऐसे ये लाइन है ना, इसका हम सेंटर लेंगे, इस सेंटर पे मार्क करेंगे और इससे 1/2 इंच बाहर मार्क करेंगे। ये 1/2 इंच पर मार्क किया। अब यहाँ पर टक्स हम कितना लेना चाहिए, 34 साइज़ के हिसाब से हम 1/2 इंच का टक्स लेते हैं। यहाँ पे साइज़ के हिसाब से टक्स भी अलग अलग होते हैं, तो अभी हम 34 साइज़ का अगर कटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 1/2 इंच का टक्स लेंगे। टोटल टक्स 1/2 इंच का होगा, तो यूँ 1/2 इंच को बीच में रखूँगी पॉइंट के पास और 0.25 यहाँ मार्क करेंगे और 0.25 यहाँ मार्क करेंगे। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कर देंगे। ये हो गया 0.25 का टक्स। ठीक है, तो हो गए हमारे 4 टक्स, 1 2 3 4। इसमें हम कोई भी टक्स को माइनस नहीं करेंगे, सभी टक्स हमें स्टिच करने हैं। अब हम यहाँ पर ये शोल्डर स्ट्रेट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है तो हम इसे शोल्डर को क्रॉस नहीं रख सकते, तो हमें इसे स्ट्रेट करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे और यहाँ पर ये नेक का मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस शोल्डर स्ट्रेट मार्क करके हो गया। अब इसमें हम चेंजेस देखेंगे, आपको चेंजेस कैसे कैसे करने हैं वो देखेंगे। अब ये देखिए, जैसे कि नेक डीप अभी हमने रखा है, ये 6 इंच का नेक डीप है। यहाँ पर अगर हमें 5.5 इंच का नेक डीप रखना है तो कैसे रखना है, देखिए यहाँ से हम एक 5.5 पर मार्क करेंगे, उसके बाद ये 6 इंच पर मार्क है, उसके बाद 6.5, यहाँ पर 7 इंच, 7.5, 8 इंच। इस अभी नेक डीप को हम
ऐसे मार्क कर लेंगे। अलग कलर से मार्क करती हूँ। यहाँ पर एक 0.25 का भी मार्क कर देंगे, 0.25। अब इसमें ये देखने का है कि हमें डीप कितना रखना है। जैसे हमारा नेक डीप यहाँ पर 5.5 है, यहाँ पर 6 इंच है, 6.5 है, 7 इंच पर है, 7.5, 8 इंच, और इससे भी नीचे आप ले सकते हैं, पर फ्रंट में इतना कोई रखता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वो भी ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर तो हम डीप अपने हिसाब से कर लेते हैं, पर इस डीप के हिसाब से हमें कुछ शोल्डर में माइनस भी करना होता है। तो वो कैसे करना है? यहाँ पर हमें 0.25 माइनस करते जाना है। पहला मार्क करेंगे 0.25, फिर दूसरा मार्क 1/2 इंच, फिर 0.75, फिर 1 इंच। ऐसे 0.25 के गैप में मार्क कर लेंगे। जैसे ये पहली लाइन है हमारी, 5.5 पर एक मार्क करेंगे ये लाइन। ये 5.5 इंच का अगर हम डीप कर रहे हैं तो हम इसमें से 0.25 माइनस करेंगे। फिर यहाँ से नेक डीप लिया 6 इंच, 6 इंच का नेक डीप है। तो ये 6 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पे और 0.25 माइनस कर देंगे। ऐसे 0.25 माइनस कर देंगे। यहाँ पर लिख देते 5.5 नेक डीप। ओके, और यहाँ पर ये 6 इंच का नेक डीप, फिर है 6.5 इंच, ये हुआ 6 इंच का। यहाँ पर हमने 6 इंच का नेक डीप लिया है, तो यहाँ पर हम 1/2 इंच माइनस करेंगे, 0.5 इंच। ये पूरा 1/2 इंच का गैप है। यहाँ पर हम 0.25 माइनस करेंगे 5.5 पर। फिर हमने लिया है 6.5 इंच का डीप है, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 0.75। ओके, फिर नेक डीप है हमारा 7 इंच, ये 7 इंच, तो यहाँ और हम 0.25 माइनस कर देंगे और इसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। हो गया 1 इंच। पूरा यहाँ से हम 1 इंच माइनस करेंगे। अगर हमारा नेक डीप 7 इंच है, ये देखिए यहाँ से नेक डीप अगर हमारा 7 इंच है, तो यहाँ से हम टोटल 1 इंच का मार्क करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर हमारा नेक डीप है 7.5 पर मार्क करके हो गया। अब यहाँ पर 0.25 अंदर ले लेंगे। अब जबकि ये आर्म होल से अंदर आ गया तो हम इसका शेप भी अलग देंगे ना, तो इसका शेप कैसे देना है वो भी देखते हैं। ये जो लाइन है वहाँ से हम सेंटर पे 0.25 अंदर मार्क करेंगे और इसे ऐसे शेप दे देंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे।
और इसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये 8 इंच का डीप है, 8 इंच पर लाइन करेंगे। वन 1.25। तो ये 8 इंच के लिए भी हम सेम यही रखने 1.25 ही लेंगे। अब ज़्यादा माइनस नहीं करेंगे हम, 7.5 और 8 इंच के लिए सेम ही रखेंगे। अब है ये 8.5 इंच, ये 8.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, ये 8.5 इंच। अब इसे यहाँ ये लास्ट मार्क है, इससे अंदर हम नहीं जाएंगे, ये 8.5 के लिए भी यही रखेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारा डार्ट का जाएगा, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो ये हमारा फर्मा तैयार है, रेडी टू यूज़ है। अब आपको इसमें फाइनल करना है कि आपको कितना नेक डीप रखना है। अभी हम 6 इंच नेक डीप रख रहे हैं, तो इसे हम 6 इंच पर कट कर लेंगे। इसका नेक डीप अभी हमने 6 इंच रखा है, तो 6 इंच पर एक नेक शेप बना देंगे। ये हो गया 6 इंच पर डीप बनाकर। और यहाँ पर देखना, ये देखो ये ग्रीन मार्क है, तो हमारा ग्रीन मार्क पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर किए थे। तो ये होगा हमारा आर्म होल। तो उसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये लाइन किस लिए की थी वो एक्सप्लेन करती हूँ मैं। अब कभी भी हम डीप नेक बना रहे हैं तो शोल्डर हमारा ऐसे क्रॉस नहीं रहता, उसे हमें शोल्डर स्ट्रेट करना पड़ता है। तो अब जब हमारा ग्रीन मार्क यहाँ तक था तो हम शोल्डर स्ट्रेट यहाँ तक करेंगे। आपका मार्क जहाँ भी आ रहा है वहाँ से आपको शोल्डर स्ट्रेट कर देना है, ऐसे शोल्डर स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ से हम कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए आपका मार्क जहाँ भी आ रहा है वहाँ से आपको शोल्डर स्ट्रेट करना है। जैसे अभी इसका मार्क यहाँ आ रहा है तो यहाँ से शोल्डर स्ट्रेट, यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से शोल्डर स्ट्रेट, जहाँ भी आपका मार्किंग आ रहा है वहाँ से आपको शोल्डर स्ट्रेट कर लेना है। और अगर यहाँ से आपको 1/2 इंच ऊपर ऐसे स्केल रखेंगे, इस चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर स्केल रखेंगे।
अब आपको देखना है स्केल से नीचे अगर आपका नेक डीप आ रहा है जैसे 6.5 7, स्केल ये हाफ इंच ऊपर जो हमने स्केल रखा है उसके नीचे अगर नेक डीप आ रहा है तो हमें यहाँ से शोल्डर से और 0.25 माइनस करना होगा। ऐसे और 0.25 हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारा नेक डीप हाफ लाइन के स्केल के ऊपर है इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। स्केल के ये देखिए यह हाफ इंच ऊपर हमने यहाँ स्केल रखा है, इसके नीचे अगर हमारा नेक डीप जा रहा है तो ही हमें यहाँ पे 0.25 माइनस करना है। ठीक है, ओके, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये कटिंग। आज हमने ये फ्रंट का कटिंग किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बैक का और स्लीव्स का कटिंग करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।